कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसका नाम होता है माइकल और वो बचपन से ही सुपर हीरो को देखकर ही उन जैसा बनना चाहता है। वो सुपर हीरो बनने के लिए इतना पागल हो जाता है कि स्पाइडरमैन जैसा बनने के लिए खुद को एक मकड़ी से भी कटवा लेता है। वहीं एक दिन वो देखता है कि एक लड़के को कुछ बच्चे मिलकर पीट रहे होते हैं और माइकल वहाँ सभी बच्चों को पीटकर उस लड़के को बचा लेता है। जिस लड़के को वो बचाता है बाद में वो और माइकल बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसका नाम होता है श्रीनिवास, जिसको माइकल सिरी कहकर बुलाता है। एक रात माइकल अपने छत पर चढ़कर नीचे कूद जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सुपरमैन जैसे उड़ पाएगा, पर उसे बहुत गंदी तरह से चोट लग जाती है। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि ये सब सुपर हीरो सिर्फ मूवीज और कॉमिक्स में ही होते हैं। इसके बाद माइकल अपने दोस्त सीरी से कहता है कि बैटमैन भी तब बैटमैन बना जब उसके पेरेंट्स मर गए और स्पाइडरमैन भी तब सुपर हीरो बना जब उसके भी पेरेंट्स मर गए। मतलब अगर उनके पेरेंट्स ना मरते तो वो सुपर हीरो ना बन पाते। इसके बाद माइकल के घर में आग लग जाती है जिसमें माइकल के पेरेंट्स मर जाते हैं पर माइकल बच जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि माइकल और सीरी बड़े हो गए हैं पर अभी तक माइकल के सुपर हीरो बनने का भूत नहीं उतरा और इसमें सीरी उसकी मदद करता है, जिसमें वो माइकल के लिए सुपर हीरो सूट्स और गैजेट बनाता है जिसे पहनकर माइकल क्राइम से लड़ने की कोशिश करता है। जहाँ एक रात वो कुछ बैंक चोरों को रोकने के लिए जाता है और उन चोरों से लड़ाई करके उन्हें रोकता है, पर चोरों को पुलिस के हवाले करने की बजाय वो उनको मार देता है। यहीं हमें पता लगता है कि माइकल को अपने लिए एक परमानेंट पावर चाहिए जिससे वो सुपरमैन जैसा बन पाए। इसके बाद कहानी हजारों साल पहले के इतिहास के बारे में दिखाई जाती है। जब श्री हनुमान जी बचपन में सूर्य देव को निगलने वाले थे तब इंद्रदेव ने उन पर वज्र से हमला किया था और इसी वजह से हनुमान जी के शरीर से खून की एक बूंद धरती पर नदी में पड़ी एक सीप में गिर गई थी। इसके बाद मूवी में आज का वक्त दिखाया जाता है जहाँ एक छोटे से गाँव अंजनाद्री में हमारी मूवी का हीरो रहता है जिसका नाम होता है हनुमंत और वो एक चोर होता है जिसकी गाँव में कोई इज्जत नहीं। यही कुछ गुंडे हनुमंत के दोस्त को पीट रहे होते हैं जिसे बचाने हनुमंत आता है पर वो गुंडे उसकी भी पिटाई कर देते हैं। इसके बाद एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन की यानी मीनाक्षी की और वो अब शहर से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके वापस गांव आ गई है और अपना हनुमंत उसे बचपन से ही बहुत प्यार करता है। आगे दिखाया जाता है कि हनुमंत की बहन फिर से अपनी शादी का रिश्ता ठुकरा देती है और हनुमंत घर आकर अपनी बहन को चिढ़ाता है कि फिर से लड़के वाले मना कर गए, सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे झेल सकता है और किसी में हिम्मत नहीं जो इसे झेल पाए। यहीं हमें आगे दिखाया जाता है कि गांव में एक गजापति नाम का आदमी है जो बहुत ताकतवर है और वो एक पॉलीगार होता है जो कि पुराने समय में गांव वालों को डाकुओं से बचाता था, पर आज के टाइम में वो गांव में लोगों से टैक्स लेता है और जो कोई भी उससे बगावत करता है वो उसे कुश्ती में चुनौती देकर उसे मार देता है और गांव का ही एक आदमी उसे चुनौती देता है पर गजापति उसे जैसे ही मारने वाला होता है मीनाक्षी वहाँ आकर उसे बचा लेती है और सभी गाँव वालों को कहती है कि अब कोई डाकू है ही नहीं तो हमें पॉलीगार की क्या जरूरत और ना ही उसे कोई टैक्स देने की। ये सब सुनकर गजापति को गुस्सा आ जाता है और गांव में अपना खौफ बनाने और मीनाक्षी से बदला लेने की सोचता है और जब मीनाक्षी बस में जा रही होती है वहाँ हनुमंत आ जाता है पर मीनाक्षी उसे बुरा भला कहकर भगा देती है। पर आगे जाकर जंगल में गजापति के भेजे लोग आ जाते हैं जो मीनाक्षी को मारना चाहते थे पर हनुमंत वहाँ आकर मीनाक्षी को बचा लेता है पर खुद को उन गुंडों से बचा नहीं पाता और वो गुंडे हनुमंत को बुरी तरह से पीटकर नदी में गिरा देते हैं, जहाँ नीचे गिरते वक्त उसके हाथ में मीनाक्षी के गले की चेन आ जाती है और वो हनुमंत के हाथ से छूट जाती है जिसे लेने के लिए वो नदी के बहुत नीचे चला जाता है जहाँ उसे वो सी में पड़ी हुई मनी दिखती है जो कि लाखों साल पहले हनुमान जी के खून से बनी होती है। और अगले ही दिन हनुमंत को गांव के कुछ लोग नदी के किनारे बेहोशी की हालत में देखते हैं और उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। यहाँ उसकी बहन उसकी ये हालत देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि हनुमंत के शरीर में बहुत घाव होते हैं और उसके हाथ पैर की हड्डियां भी टूटी हुई होती हैं। उसकी बहन जैसे तैसे उसका इलाज करवाती है पर हनुमंत को अच्छे से ठीक होने में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा और तभी वहाँ कुछ अजीब होता है। हनुमंत को जो मनी मिली होती है वो धूप की रोशनी में चमकने लगती है और उसकी शक्तियों से हनुमंत तुरंत ठीक हो जाता है। जब उसकी बहन घर आकर देखती है कि हनुमंत इतनी जल्दी ठीक हो गया है तो वो भी हैरान हो जाती है। यहीं हमें पता लगता है कि हनुमंत के शरीर में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, अब वो बहुत पावरफुल बन चुका था। आगे हनुमंत मीनाक्षी की चेन लेकर उसके पास जाता है कि वो उसे बता सके कि उसे हनुमंत ने ही बचाया था, पर यहाँ गजापति के गुंडों से उसकी लड़ाई हो जाती है और हनुमंत अनजाने में सबकी पिटाई कर देता है और इसी बीच मीनाक्षी की चेन बंदर के हाथ लग जाती है। जब मीनाक्षी वहाँ आकर पूछती है कि इन सबको किसने मारा तब हनुमंत कहता है कि मैंने, पर मीनाक्षी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और हनुमंत जब ये साबित करने वाला होता है तब उसकी पावर्स चली जाती हैं और मीनाक्षी को लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। यहीं हमें पता लगता है कि हनुमंत की पावर सिर्फ सूरज की रोशनी में ही काम करती है। शाम होते ही उसकी पावर्स चली जाती हैं। अगली ही सुबह हनुमंत अपने दोस्त को अपनी पावर
पावर्स के बारे में बताता है, पर उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता। फिर हनुमंत ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जब ट्रेन हनुमंत से टकराती है तब उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि हनुमंत अब एक सुपर हीरो है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जिस बंदर के पास मीनाक्षी की चेन होती है वो गाँव के दुकानदार के हाथ लग जाती है। मीनाक्षी जब उस चेन को उस दुकानदार के पास देखती है तो उसे लगता है कि उसी ने उसको गुंडों से बचाया था और वो आदमी भी सच नहीं बताता और मीनाक्षी के साथ रहने लगता है। इसके बाद हनुमंत और उसका दोस्त मीनाक्षी को सच बताने जा रहे होते हैं। तब रास्ते में मीनाक्षी को उस आदमी के साथ देखकर चौंक जाते हैं। ये देखकर हनुमंत कहता है कि अगर यही वो इंसान है जिसने उसे बचाया था तो इसे बोलो कि गुलेर से निशाना लगाकर दिखाए। और जब वो निशाना लगाने लगता है तब वो पत्थर वहाँ बैठे एक किसान के हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से वो जहर की बोतल गिर जाती है जिसे पीकर वो मरना चाहता था। ये देखकर मीनाक्षी और हनुमंत उसके पास आकर पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तब वो बताता है कि गजापत डाकुओं का डर दिखाकर उसकी सारी फसल टैक्स के नाम पर लूट ले गया, अब मरने के सिवाय वो क्या करे। तब मीनाक्षी और हनुमंत गजापति के पास जाते हैं और मीनाक्षी कहती है कि वो डाकुओं से भी गया गुजरा है जो इन लोगों से बिना मतलब के लगान ले रहा है। तब गजापति कहता है कि अंजनाद्री की परंपरा है और अगर उसे कोई दिक्कत है तो वो आकर उससे कुश्ती कर ले और उसे हरा दे। ये सुनकर हनुमंत जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तब उसका दोस्त उसे रोक देता है और मीनाक्षी से कहता है अपने पास है ना ऐसा आदमी जो इससे लड़ सके, और वो उस दुकानदार को लड़ने के लिए कहता है पर वो वहाँ सब सच बताकर भाग जाता है। इसके बाद हनुमंत गजापति से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है पर जैसे ही वो गजापति से कुश्ती करने जाता है तभी सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है और हनुमंत की पावर चली जाती है और इसके बाद गजापति उसे बहुत मारता है। हनुमंत की बहन को जब इसके बारे में पता लगता है तब वो गजापति से हाथ जोड़कर बोलती है कि इसे माफ कर दो और इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद हनुमंत बेहोश हो जाता है। पर यहीं उसके पॉकेट से वो मनी निकलकर उसके हाथ में आ जाती है और सूरज भी निकल आता है जिससे उसकी शक्तियाँ वापिस आ जाती हैं और वो गजापति और उसके सभी आदमियों को बहुत बुरी तरह से पीट देता है और गाँव के लोग उसे नया पॉलीगार बना देते हैं पर वो पॉलीगार बनने से मना कर देता है और कहता है कि अब गाँव में इलेक्शन के जरिए ही गाँव के लिए लीडर चुना जाएगा। और यही एंट्री होती है माइकल की जो अंजनाद्री गाँव में पहुँच जाता है क्योंकि उसने इंटरनेट पर वो वीडियो देखा था जब हनुमंत ट्रेन से टकराया था और इसीलिए वो हनुमंत की शक्तियों का सोर्स जानने के लिए वहाँ आया था। वो गाँव आकर गाँव के विकास की बात करता है और कुछ दिन वहीं रहने लगता है। और बहुत दिन के बाद भी जब वो लोग हनुमंत की पावर का सोर्स का पता नहीं लगा पाते तब माइकल क्रेन की मदद से एक बहुत बड़े पत्थर को गिरा देता है और देखने लगता है कि हनुमंत अब कैसे इन लोगों को बचाएगा। पर हनुमंत चुपके से उस मणि को निकालकर अपनी शक्तियों से उस पत्थर को उठा लेता है। यहीं पर माइकल का दोस्त सीरी उसके लिए नया सूट बना देता है जो कि बहुत पावरफुल होता है और वो माइकल को एक ग्लव दिखाता है और कहता है कि इस हाथ में इतनी पावर है कि हनुमंत जैसे हजारों को आराम से हरा सकता है। इसके बाद हनुमंत को पता लगता है कि उसकी बहन उसकी वजह से शादी नहीं करवा रही और सब रिश्तों को वो इसीलिए ठुकरा देती है क्योंकि वो चाहती है जहाँ भी उसकी शादी हो वो लोग उसके भाई को भी साथ रखने के लिए राजी हो क्योंकि उसकी बहन को लगता है कि उसकी शादी के बाद उसका भाई अकेला रह जाएगा और भटक जाएगा। जब ये बात हनुमंत को पता लगती है तब वो अगले दिन जल्दी उठकर घर के सारे काम कर देता है जो उसकी बहन किया करती थी, खाना बनाने से लेकर नारियल छीलने तक, और वो एक जिम्मेदार भाई बन जाता है। इसके बाद हनुमंत अपनी बहन की शादी के लिए लड़का भी ढूंढता है और हनुमंत कहता है कि उसके सर पर पूरे गाँव की जिम्मेदारी है इसलिए वो उसके साथ ससुराल नहीं जाएगा। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि माइकल और सीरी हनुमंत को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं और वो लोग हनुमंत से उसकी पावर का राज बताने के लिए कहते हैं पर हनुमंत बताने से मना कर देता है। इसके बाद माइकल हनुमंत की पावर के बारे में सब जान जाता है और सीरी से कहता है कि पूरे गांव को मारकर हनुमंत से वो मणि ले लेगा और तब सीरी को पता लग जाता है कि माइकल एक बुरा आदमी है और उसके इरादे सही नहीं है। फिर वो माइकल का साथ छोड़ने के लिए कहता है पर माइकल उसे रूम में बंद करके आग लगा देता है। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि हनुमंत की बहन की शादी हो रही होती है पर वहाँ माइकल अपने गुंडे लेकर पहुँच जाता है। यहीं हनुमंत और माइकल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें माइकल हनुमंत को गोली मार देता है पर वो गोली हनुमंत के आर पार होकर उसकी बहन को लग जाती है और वो मरने लगती है। हनुमंत चाहकर भी अपनी बहन को बचा नहीं पाता और गुस्से में उस मणि को फेंक देता है जो कि गांव में ही कहीं दूर जाकर गिर जाती है। और जब माइकल को ये पता लगता है कि मणि गांव में है तब वो बहुत सारे ड्रोन से गांव के ऊपर गैस फैला देता है जिससे लोग एक ही जगह फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद मीनाक्षी हनुमंत के पास जाती है और बोलती है कि अब उसे ही गाँव वालों को बचाना होगा वरना माइकल पूरे गाँव को तबाह कर देगा। पर हनुमंत ये बोलकर मना कर देता है कि वो अपनी ही बहन को नहीं बचा पाया तो पूरे गाँव वालों को कैसे बचाएगा। और तभी वहाँ एक संत आ जाते हैं जो हनुमंत से कहते हैं कि वो विभीषण है रावण के भाई जो अपने वचन को निभा रहे हैं
हैं। वो हनुमंत को कहते हैं कि उस मणि में हनुमान जी के खून की बूंद है और उस मणि ने तुम्हें चुना है ताकि तुम सबकी मदद कर पाओ, पर उसने उस मणि को ही फेंक दिया। इसके बाद हनुमंत गाँव जाकर माइकल और उसके गुंडों से लड़ता है और उसका साथ देने के लिए सिरी और गजापति भी आ जाते हैं, क्योंकि जब सिरी को माइकल मार रहा था तब हनुमंत ने उसे बचा लिया था। लड़ाई के बीच में ही एक बंदर हनुमंत को वो मणि लाकर दे देता है, जिससे पावर लेकर हनुमंत पावरफुल बन जाता है और फिर माइकल और उसके बीच बहुत खतरनाक युद्ध होता है, जिसमें आखिरी में हनुमंत जीत जाता है। पर इसी बीच वो मणि टूट जाती है और उसके अंदर जो खून की बूंद होती है वो हनुमंत की आंख में चली जाती है और उसके अंदर हनुमान जी की शक्तियाँ आ जाती हैं। पर इसी वजह से दुनिया में बहुत सारे शैतान और असुर कैद से छूट जाते हैं और तब विभीषण कहते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा। यहाँ वो बात कर रहे हैं श्री हनुमान जी की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर किसी गुफा में एक बर्फ के अंदर हनुमान जी तपस्या में बैठे हैं और वो बर्फ को तोड़कर उड़ते हुए सीधा हनुमंत के पास आ जाते हैं और हनुमंत और हनुमान जी दोनों आमने सामने होते हैं। यहीं विभीषण जी कहते हैं कि मैंने आपको दिया वचन निभा दिया, अब प्रभु श्री राम जी को आपने जो वचन दिया उसे पूरा करने का समय आ गया है। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है और इसके अगले पार्ट में इससे आगे की कहानी दिखाई जाएगी कि हनुमान जी ने श्री राम जी को क्या वचन दिया था और अब हनुमंत और श्री हनुमान जी कैसे असुरों से लड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।